8. भारी कदम रखते हुए वेदा प्रेसिडेंट के ऑफिस के सामने पहुंचे। उन्होंने नॉक किया, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट ने दरवाजा खोला और वो वेदा को अंदर लेकर गए। अंदर प्रेसिडेंट और काफी हेड कोस्ट हंटर्स बैठे हुए थे, जो काफी चिंतित लग रहे थे। आओ एजेंट वी, बैठो। एक बैड न्यूज है। प्रेसिडेंट की आवाज में काफी भारीपन था। वेदा बिना देरी किए बैठे और वेदा के बैठते ही प्रेसिडेंट ने कहा, एजेंट वी, तुम एजेंट केपी को तो जानते होगे। वेदा ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर वो बताते हैं, एजेंट केपी की डेथ हो चुकी है। एक स्पिरिट ने उन्हें मार दिया है। ये सुने एकदम से वेदा चौंक गए, जिस पर प्रेसिडेंट उनके सामने एक फाइल रखवाते हैं और कहते हैं, ये देखो, पिछले हफ्ते ही कनाडा से एक केस आया था। पंजाबी फैमिली थी कोई, जो कनाडा में शिफ्ट हुई थी। वहां पर उन्होंने नवा घर लिया तो उन्हें पैरानॉर्मल चीजें फील होने लगी। तो उन्होंने वहां पर काफी गोस्ट हंटर्स बुलाए, पर वो घर को देखते ही भाग जाते। तो आखिर में थक हार कर उन्होंने हमें, यानी कि व्हाइट वर्ल्ड होप को कांटेक्ट किया और हमने हमारा वन ऑफ द बेस्ट गोस्ट हंटर भेजा। हमें लगा कि एजेंट केपी सब कुछ संभाल लेगा, वो बहुत ताकतवर है। पर जब एजेंट केपी वहां पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसने खुद की जान ले ली, वो भी बहुत बुरे तरीके से। उसने कांच के टुकड़े से अपना पूरा मुंह छील लिया और अपनी चमड़ी को काट काट कर निकालने लगा, और ये करते करते उसकी मौत हो गई। अभी कल ही उसकी डेड बॉडी आई है, जिसका संस्कार उसके घर वालों ने कर दिया। ये सुन सभी गोस्ट हंटर्स काफी उदास हो गए। ऐसी कौन सी स्पिरिट है जिसने इतने बहादुर और ताकतवर गोस्ट हंटर को मार दिया? मुझे जाना है वहां पर और मैं उनका बदला लेकर आऊंगा। मैं उस स्पिरिट को छोड़ूंगा नहीं। वेदा एकदम से खड़े होते हुए बोले। ये जोश था उनकी आवाज में, पर उस जोश की सराहना किसी ने नहीं करी, बल्कि उन्हें कहा गया, नहीं एजेंट वी, हमने अभी अभी अपना एक बहुत जाबाज गोस्ट हंटर खोया है और हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमने यहाँ पर ये मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि हम सबको ये बता सके कि एजेंट केपी की मौत हो चुकी है और हम इस मिशन को छोड़ रहे हैं। ये सुन सब आपस में बातें करने लगे। बहुत से गोस्ट हंटर्स इस फैसले से खुश थे और बहुत से उदास थे, पर वेदा इस फैसले से पूरे नाखुश हो चुके थे। सर, मुझे मिशन दे दीजिए। मैं उस स्पिरिट को निकाल फेंकूंगा और उसे हरा कराऊंगा। मुझे एजेंट केपी का बदला लेना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस आप एक मौका मुझे दे दीजिए। सब वेदा को समझाने लगे, पर वेदा कहाँ समझने वाले थे, और ये बात प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी जानते थे। इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये बात वेदा को बताई थी ताकि वो इस केस को ले ले, क्योंकि प्रेसिडेंट को इस केस के लिए काफी अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, और वो ये जानते थे कि वेदा के अंदर अक्सराज है, जिसकी मदद से वो उस एंटिटी को हरा पाएंगे। पर वो ऐसे सीधा उन्हें कह नहीं सकते थे, क्योंकि एक गोस्ट हंटर की जान जा चुकी है। उसके ऊपर पैसे के लिए वो वेदा को ऐसे कहें तो सही नहीं लगेगा, और वो वेदा को जानते थे कि अगर वो एजेंट केपी के बारे में सुनेंगे तो वो बदला लेने जरूर जाएंगे, और इसलिए जानबूझकर उन दोनों ने यह बात वेदा को बताई। सर, आप ऐसा करिए, मुझे इस केस की फाइल दे दीजिए और सारी डिटेल भी। मैं उसे अपने आप देख लूंगा, और हाँ, आज शाम की फ्लाइट की टिकट करवा दीजिए। हम ज्यादा देरी नहीं कर सकते। इतना बोल वेदा उठे, जहां वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें एक फाइल दी। वेदा उसे लेकर निकल गए अपने रूम के लिए, जो उन्हें WWH ने दिया था। वेदा आराम से वहां बैठे और उन्होंने फाइल देखनी शुरू करी। फाइल में कुछ स्टेटमेंट्स थी, पिक्चर्स थी और एक CD भी थी। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट्स पढ़नी शुरू करी। सबसे पहली स्टेटमेंट थी घर के मालिक गुरकीरत सिंह की। उनका कहना था कि 4 महीने पहले
अपनी फैमिली के साथ कनाडा आए, जहां पर उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक अच्छा घर मिल गया जो उन्होंने ले लिया। पर जब से वो घर में आए, हल्की फुल्की हॉन्टिंग होनी शुरू हो गई। जैसे बच्चों को घर में कभी कोई बूढ़ा आदमी दिखाई देता, कभी उन्हें बाहर से झूला झूलते हुए कोई धक्का दे देता, और हमेशा उन्हें ऐसा भी लगता कि कोई ना कोई घर में है। 1 महीने तक ये सब चलता रहा और फिर उन्होंने हर जगह कैमरा लगवा दिए ताकि वो देख सके कि घर में हो क्या रहा है। और एक रात वो ऐसे ही देख रहे थे, वो मतलब गुरकिरत और उनकी बीवी सिमरनप्रीत कौर, वो दोनों सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे। वक्त यही 11:30 बजे का था। उनके बैकयार्ड के पीछे बस जंगल है, पर हाँ, वहां पर कोई जंगली जानवर नहीं रहता। वो सब स्क्रीन देख रहे थे तो वहां से करीबन 8 फुट लंबा शख्स उनके घर की ओर आने लगा। और हैरानी की बात यह थी कि वो सीधा नहीं बल्कि उल्टा चलते हुए आ रहा था। वो उनके बैकयार्ड के दरवाजे के पास आया, दरवाजा अपने आप खुल गया और वो घर के आसपास चक्कर काटने लगा। उसने कम से कम 2 से 3 चक्कर काटे होंगे और फिर वो वापस उसी जंगल में चला गया। और जब वो चक्कर काट रहा था तो घर में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तब से वो अपने घर को अच्छे से बंद करने लगे, पर फिर भी वो रोज आता। और 3 महीने इसी तरह बीत गए, पर बच्चों को खिड़की पर किसी के खटखटाने की, रोने की, हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। और फिर उन्होंने गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाए, पर जो भी इस घर में आया वो बस भाग गया। उसका यही कहना था कि इस घर में कोई ना कोई इविल स्पिरिट है, और एक नहीं बल्कि बहुत सी है, तो कोई भी इस केस को लेना नहीं चाहता था। तब आखिर में जाकर उन्होंने WWH को कांटेक्ट किया और उन्होंने अपना वन ऑफ द बेस्ट गोस्ट हंटर एजेंट केपी भेजा। एजेंट केपी को भी यहाँ पर कुछ फील हो रहा था और वो जंगल में भी गए। पर जब वो जंगल से आए तो अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। आते ही उन्होंने सामने पड़े शीशे को तोड़ा और अपने चेहरे को उससे काटने लगे, अपने मांस को काट काट कर निकालने लगे। और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो हमको मारने लगे। और वो बस कोने में बैठे अपना मांस निकाल रहे थे और मांस निकालते निकालते ही वो मर गए। वेदा को ये सब पढ़कर काफी दुख हुआ और वो ये समझने लगे कि आखिर कैसी स्पिरिट है। उन्होंने अगला पेज देखा। अगला पेज था एजेंट केपी का, जिसमें उन्होंने जितनी भी जानकारी थी वो लिखी थी। और उनका ये कहना था कि उन्हें यहाँ पर हद से ज्यादा नेगेटिव फोर्स महसूस हुई। ये मैफ मीटर पूरा बीप कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की नेगेटिविटी यहीं पर है। उन्हें घर में जब ज्यादा कुछ नहीं मिला तो और चीजें जानने के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें जंगल में जाना चाहिए। और आखिर में वो जंगल के लिए निकल गए। और उसके बाद का पूरा पेज खाली था, और शायद इसलिए खाली था क्योंकि वो गए सही सलामत, पर आए कुछ और बनकर, तो वो आगे कुछ लिख ना पाए। वेदा ने फोटोज देखना शुरू किया तो सच में वो घर काफी जंगल के पास था और आसपास ज्यादा घर भी नहीं थे। घर में अलग अलग जगहों पर कुछ निशान बने हुए थे और ये निशान काफी अजीब से थे, जैसे किसी कल्ट के हो या किसी ऐसी चीज के जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। और फोटोज भी थी जिसमें कभी कभी घर में शैडो फिगर दिख रही है, बच्चों की फोटो में पीछे कोई खड़ा है, और हमेशा ये स्पिरिट अलग होती थी। मतलब वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं थी। आखिर में वेदा ने वो सीडी लगाई और देखना शुरू किया। उस सीडी में सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें वो 8 फुट लंबा शख्स था जो जंगल से होते हुए आता है, वो भी उल्टे चलते हुए। दरवाजा अपने आप खुलता है, चक्कर काटता है और चले जाता है, सेम वैसा ही जैसे गुरकिरत ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा था। कि तभी अचानक से फुटेज ग्लिच होने लगी। वेदा ने टीवी बंद करना चाहा पर वो टीवी बंद ही नहीं हो रहा था। उन्होंने प्लग निकाल दिया पर फिर भी टीवी बंद नहीं हो रहा था। कि तभी एक शख्स सामने आया जिसने लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था, अंधेरा था और एक कुर्सी पर बैठा था। सर पर बड़ी सी टोपी थी तो उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, तुम जो भी हो यहाँ पर आने की सोचना मत, वरना जो हाल तुम्हारे साथी का किया उससे भी बुरा हाल तुम्हारा करूंगा।
वो टीवी अपने आप बंद हो गया और वेदा समझ गए कि उन्हें वार्निंग मिल चुकी है। पर वो इस वार्निंग से डरने वाले नहीं थे। वो तैयार होने लग गए कनाडा जाने के लिए।